हमें कैसे पता करना है, तो हमें ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा गया है। इसमें ब्लड शुगर बढ़ने के बाद भी कई बार सिम्टम नहीं दिखते, लेकिन जब सिम्टम दिखते हैं तो जो मेन 3 सिम्टम है, इसमें प्यास बहुत बढ़ती है, या फिर भूख बहुत ज़्यादा लगती है, रात को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है शरीर में। तो ये कुछ सिम्टम है जो डायबिटीज़ के हमें अक्सर दिखते हैं, लेकिन बहुत बार डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर के रूप में ही जाना जाता है। पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ है, ये सिम्टम से कई बार पता नहीं चलता, और जब वो किसी कारण से शुगर चेक करवाता है और उसकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहती है, तो उसको डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है। डायबिटीज का कारण क्या है? डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण बताए गए हैं, बहुत सारे कारण उसमें कारणीभूत है, जैसे लाइफस्टाइल सबसे मेन है। ऐसे अनेक कारण है, जैसे हेरिडिटरी भी बताया जाता है। दो मुख्य प्रकार है डायबिटीज़ में, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। बच्चों में जो अक्सर हम देखते हैं डायबिटीज़, वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है। अच्छा, डायबिटीज बच्चों में भी हो सकती है? जी, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें बचपन से ही, जन्म से ही बच्चों में जो पैंक्रियाज है उसमें बीटा सेल सही से काम नहीं करती, तो इंसुलिन तैयार नहीं होता, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज। जी, हेरिडिटरी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। वैसे ही टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें भी हेरिडिटी का रोल है। अगर माता पिता को डायबिटीज है तो उनके बच्चों को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ जो मुख्य फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल। आज जो हमारी जीवन शैली है वो डायबिटीज के लिए कारणीभूत हो रही है। लेकिन डॉक्टर राठी, ये तो हो नहीं सकता है ना कि हम लोग अपना सर्विस, अपना नौकरी, अपना रोजी रोजगार छोड़ के घर में बैठ जाए और डायबिटीज ना हो। लेकिन लाइफस्टाइल में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो डायबिटीज का कारण है? जी, इसके लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर आप पहले की लाइफस्टाइल देखें, कुछ सदियों पहले की, हमने रामायण महाभारत देखे हैं, सीरियल में हम देखते हैं कि वो बहुत सारा खाना खा रहे हैं, बहुत मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो भी उनको डायबिटीज नहीं हो रहा था। लेकिन आज डायबिटीज क्यों बढ़ रहा है? तो लाइफस्टाइल में मुख्य बदलाव जो है वो हम देखेंगे कि आज शारीरिक श्रम हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। टोटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरा काम हम बैठ के कर रहे हैं। और दूसरी उसके साथ साथ जो मुख्य बात है कि ऐसे नहीं सिर्फ बैठ के काम कर रहे हैं, हमारी मन की जो क्रिया है वो बढ़ गई है। स्ट्रेस फैक्टर्स आज बहुत ज्यादा है। पहले का मुख्य कारण स्ट्रेस है। जी, आप अगर पहले की लाइफस्टाइल में देखेंगे, पहले की लाइफस्टाइल में लोग शारीरिक श्रम करते थे और अंदर से रिलैक्स थे। लेकिन आज पूरा उल्टा, मानसिक श्रम उनका कम होता था। जी, आज पूरा उल्टा है। आज शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं है, सब काम बैठ के टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। दौड़ भागी की जिंदगी है, कंपटीशन है, वो तो होना ही है। ये दौड़ भाग की जिंदगी, हम दौड़ते नहीं, हम मन से दौड़ रहे हैं। ये जो मुख्य बदलाव है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम पहले देखेंगे, सिर्फ नहाने के लिए भी हम देखेंगे, तो नहाने के लिए लोगों को पैदल चलना पड़ता था, स्विमिंग करते थे, उसके बाद नहा के वापस चलते हुए आते थे। लेकिन आज और धूप भी अपने शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में वो लोग लेते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है, हम लोग धूप से बचना चाहते हैं। ये हर चीज उसमें शारीरिक श्रम नहीं है और मन का जो तनाव बढ़ा है, ये दोनों फैक्टर है जो लाइफस्टाइल में आते हैं। और लाइफस्टाइल में बदलाव यानी ऐसे नहीं है कि हमें सब काम छोड़ना है, घर में बैठना है। लाइफस्टाइल में बदलाव यानी हम कैसे अपने शरीर को एक्टिव रखें और कैसे हम मन को रिलैक्सेशन दें। तो ये दोनों बातें लाइफस्टाइल में आना जरूरी है। काम करते करते भी हम कैसे रिलैक्स रह सकते हैं, कैसे मन को रिलैक्स करने की अलग अलग टेक्निक्स है जो हम सीख सकते हैं। इससे योगा से बेहतर ये तरीका तो कोई चीज में हो नहीं सकती है, क्या बता सकते हैं? जी, योग थेरेपी जो है, जैसे स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर में है, पिछले 30 साल से वहाँ पर रिसर्च हो रहा है कि योग का अलग अलग व्याधियों में कैसे असर होता है। जैसे डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, उसके साथ साथ कैंसर, अस्थमा, ये जो बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल से हो रही है, तो इसमें योग थेरेपी कैसे काम कर रही है, इसके बारे में वहाँ पर अनुसंधान हो रहा है। अच्छा। योग का अलग अलग व्याधियों में क्या क्या असर हुआ है वो रिसर्च के द्वारा वहाँ पर दिखाया गया है। तो इस 30 साल में हमने देखा कि 30 सालों में डायबिटीज पे कुछ रिसर्च हुआ है, कैंसर पे कुछ रिसर्च हुआ है, अस्थमा में कुछ रिसर्च हुआ है। तो डायबिटीज में देखा गया कि जो अलग अलग टेस्ट हम करवाते हैं, जैसे HbA1c है, फास्टिंग शुगर है, खाने के बाद की शुगर है, लिपिड प्रोफाइल हम करवाते हैं, तो इन सभी में योग का असर बहुत अच्छा देखा गया है। तो मैं और भी डिटेल से जानना चाहूंगी आप लोगों का ये अभियान, ये मुवमेंट कैसे चल रहा है। কিন্তু আজ যে চিকিৎসকেরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তারা সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে এসেছেন। স্টপ ডায়াবেটিস মুভমেন্ট চলছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। আমাদের সকলকে বাঁচতে হবে এই
সাইলেন্ট কিলারের হাত থেকে, এই মারণ ব্যাধির হাত থেকে আমরা একটু যে যোগা টিচার থেরাপিস্ট তার কাছে চলে আসবো। উনি যেটা বলছিলেন যে যোগ ব্যায়াম যোগা এমন একটা পদ্ধতি, এমন একটা প্রক্রিয়া যার থেকে কিন্তু যে কোনো রোগের হাত থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি, আক্রান্ত হতে আমরা অনেক দূরে থাকতে পারি। অর্থাৎ এত এত ওষুধ, এত খরচা, এত হসপিটাল, এত কিছুর পরেও যেখানে রোগ নিরাময় সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে সারাদিনে মাত্র ঘন্টাখানিক সময় যদি নিজের শরীরচর্চায় আমি যোগার মাধ্যমে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু অনেকটাই সুস্থ থাকতে পারি। আমি চলে আসবো মিস্টার महापुरेর কাছে। वो जैसे बता रहे थे कि हम लोग शारीरिक रूप से श्रम कम कर रहे हैं, मानसिक स्तर से हम लोग ज्यादा श्रम कर रहे हैं। इसके उपाय, इससे बचने का उपाय क्या है? हम लोग अपना काम काज को छोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी कैसे स्वस्थ रह सकते हैं मानसिक तौर से? এখানে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলে থাকবো, একটা হচ্ছে স্পিডনেস, মানে মাইন্ডের স্পিডনেস আছে, কিন্তু তিনটা ক্ষেত্রে ধ্যান দিতে হবে। যখন কিছু আসন প্রাণায়াম, ক্রিয়া, ধ্যান, মেডিটেশন, রিল্যাক্সেশন করেন, প্রথমে শারীরিক স্তরে রিল্যাক্স করতে হবে। যখন কিছু ব্যায়াম হয়, বডিটা স্টিমুলেট হয়, স্টিমুলেশন পরে যথাশক্তি রিল্যাক্সেশন করতে হবে। রিল্যাক্সেশন পরে যখন প্রাণায়াম করবে, প্রাণায়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে স্লোয়িং ডাউন দ্য ব্রিথ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধিটাকে সম্পূর্ণ স্লো করে দেওয়া। তারপরে তৃতীয়টা হচ্ছে মাইন্ড, আমার মনটাকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত করবে। মানে তিনটে নিয়ম হচ্ছে, একটা হচ্ছে কামিং ডাউন দ্য মাইন্ড, স্লোয়িং ডাউন দ্য ব্রিথ অ্যান্ড রিল্যাক্সিং দ্য ফিজিক্যাল বডি। প্রত্যেক ডিজিজের ক্ষেত্রে বেসিক পয়েন্ট, যে কোনো যোগ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ওই তিনটার মধ্যে ধ্যান দিতে হবে। আপনি যদি আরেকবার একটু স্পষ্ট করে বলেন, মানে তিনটে স্তর, সেই তিনটে স্তর একটু জানতে চাই। প্রথমটা হচ্ছে কামিং ডাউন দ্য মাইন্ড, স্লোয়িং ডাউন দ্য ব্রিথ অ্যান্ড রিল্যাক্সিং দ্য বডি। এই তিনটে যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে, কিন্তু আপনি ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কি বলেন? ডায়াবেটিস ক্ষেত্রে বোধ ওই তিনটা কাজ করে। সেখানে কোন কোন আসন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে করা যেতে পারে? এটা সাইকোসোম্যাটিক ডিজিজ ক্ষেত্রে এমনি বলা নিশ্চিত হবে না, কিন্তু বলা যেতে পারে। প্রথমে দেখতে হবে রোগীটা কত বছর ধরে রোগটা ভোগ করছে, এজটা কি, তার কি কি সাইড এফেক্ট হচ্ছে, তার মতন যোগব্যায়ামগুলো সাজেস্ট করা যাবে। अच्छा, এটা আমি একটু চলে আসবো মিস্টার রাঠির কাছে। যে वो जैसे बता रहे हैं कि अलग अलग उम्र में डायबिटीज होता है, उनका तरीका अलग सा होता है, उनका इलाज अलग सा होता है, योगा में भी। आप क्या कहेंगे कि डायबिटीज का ये, वो जैसे योगा करने का स्तर अलग अलग बता रहे हैं, डायबिटीज का स्तर भी क्या अलग अलग है? देखिए कि डायबिटीज़ में जैसे मैंने कहा टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो आज पहले एक उम्र थी कि 35-40 साल के बाद डायबिटीज़ होता था, टाइप 2 डायबिटीज़, बट आज वो उम्र भी कम हो रही है। 20 साल से 25 साल से हम देख रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। अब योग थेरेपी इसमें कैसे काम करती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि योग यानी लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ हमें आसन करना है, शरीर को हिलाना है या प्राणायाम करना है, तो योग उतना ही नहीं है, योग उतने तक सीमित नहीं है। जैसे अगर हम योग की व्याख्या भी देखेंगे तो योग को ये कहा गया है कि मन प्रशमन उपाय योग इत्याभिधीयते, यानी मन को प्रशमन करने का जो उपाय है, मन पर जो मास्टरी प्राप्त करने का उपाय है, वो योग है। तो जो आज हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, इससे मन का स्पीड अगर हम देखेंगे वो बढ़ गया है। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए, उसके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योग थेरेपी काम करती है। तो उसमें आसन हो, प्राणायाम हो, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम मन पर कैसे कंट्रोल लाएं, तनाव कैसे हम कम करें। और भी विस्तार रूप से जानना चाहूंगी आपसे भी, लेकिन अभी एक छोटा ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक के बाद हम लोग आ रहे हैं একটা ছোট্ট বিরতির পর আমরা এই বিস্তারিত বিষয়টি নিয়ে আমাদের দুজনের কাছে জানার চেষ্টা করব, কিভাবে যোগ ব্যায়াম, যোগা কিভাবে ডায়াবেটিস থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে, এবং টাইপ 1 ডায়াবেটিস, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, টাইপ 1 বাচ্চাদেরকে কত বিরতির পর